उनके घरों में सुख निवास करता है जिनके घर में 6 बातें होती हैं। जो लोग चाहते हैं कि हमारे आश्रम में सुख रहे, हमारे घर में सुख रहे, उनको 6 काम करना चाहिए। नंबर 1, अर्थागमो नित्यम। जिस घर में डेली इनकम सोर्स है अर्थात नित्य आमदनी होती है, नित्य आवक होती है, उस घर में सुख का शुभारंभ होता है। इसलिए कृपया ऐसी योग्यता हासिल कीजिए, ऐसा कार्य कीजिए, ऐसा सिस्टम सेटअप कीजिए, ऐसा डिसीजन लीजिए, ऐसा एक्शन कीजिए जो कि आपके घर में, आपके आश्रम में डेली इनकम सोर्स होना चाहिए। क्योंकि दैनिक खर्चे तो डेली होते ही हैं, पर डेली अगर इनकम नहीं है तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, आय व्यय का। अर्थागमो नित्यम। नंबर 2, जिस घर में अरोगिताचार, जिस घर में आरोग्य नर नारी रहते हैं, जिस आश्रम में निरोगी साधु रहते हैं, जिस घर में बहुत रोगी साधु रहेगा, जो भी पैसा होगा सब बीमारी में खर्च होगा, जो भी पैसा होगा घर में वो सब रोग व्याधि में चला जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ व्यायाम कीजिए, ऐसा भोजन कीजिए जो आपके शरीर को सूट करता है, मैच करता है। क्योंकि हर गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती है, हर गाड़ी डीजल से नहीं चलती है। एरोप्लेन किस चीज से उड़ता है? आपकी कार पेट्रोल कार है कि डीजल कार है? सोचिए, आपका शरीर इसको क्या सूट करता है। कभी कभी आप बेडमी खा लोगे, बीमार हो जाओगे, लेकिन गाजर का हलवा खा लोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कभी कभी आप फल खाओगे तो बीमार हो जाओगे। ये मत सोचना कि फल बहुत स्वास्थ्य पैदा करता है, नहीं नहीं। शाम को फल खा लोगे तो आपके बुखार आ जाएगा, शाम को मूली खा लोगे सर्दी जुकाम फीवर आ जाएगा, ताव आ जाएगा। कब खाना है इसका भी विवेक कीजिए। ये चीजें सुबह खाई जाती है, मात्रा में थोड़ी थोड़ी खाई जाती है। बहुत ज्यादा खाओगे तो फल ठंडा होता है, वो तुम्हारे शरीर के जो अंदर पेट में जठराग्नि है उसको बुझा देगा, ठंडा कर देगा। थोड़ा सा चना जब लीजिए, आपके शरीर को क्या चीज सूट करती है उसको आपको पता लगाना पड़ेगा। आपके शरीर को किन किन चीजों से एलर्जी है। कई लोगों को धूल से एलर्जी है, कई लोगों को धूप से एलर्जी है, कई लोगों को टमाटर से एलर्जी है, कई लोगों को दूध घी से एलर्जी है। जिस चीज से एलर्जी है इसकी जांच कराइए, वो चीज मत खाइए। और जो चीजों से एलर्जी नहीं उनको भी थोड़ा थोड़ा खाइए। ज्यादा खाओगे तो उससे भी एलर्जी हो जाएगी। और हंसिए भी ताकि स्वस्थ रहिए। चिंता मत कीजिए, टेंशन मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा करने से भी बहुत बीमारियां आती हैं। कितने लोग सुबह से लेकर शाम तक क्रोध में दांत पीसते रहते हैं, गुस्सा ही रहते हैं। उनका चेहरा देखो तो ऐसा लगता है, डर लगता है उनको देखकर, बड़ी घबराहट होती है कि बहुत खतरनाक है, ना जाने कब एटम बम फोड़ दे। तो ऐसा चेहरा मत बनाइए, इससे भी बीमारियां आती हैं। लालच करने से भी बीमारी बहुत आती है, अहंकार करने से भी बीमारी, ईर्ष्या करने से उम्र कम हो जाती है, अधिक खाने से बीमारी बहुत आती है। तो जिसके घर में स्वस्थ लोग रहते हैं, स्वस्थ रहो, स्वास्थ्य का ध्यान दो, और उस घर में भी सुख निवास करता है। ज्यादा रोगियों के घर में सुख नहीं रहेगा। एक रोगी है तो 4 लोग उसको लिए घूम रहे हैं, कहीं अहमदाबाद दिखा रहे हैं, कहीं बॉम्बे लिए जा रहे हैं। फालतू काम करता है। पानी नहीं पीते हैं, पानी नहीं पियोगे किडनी में स्टोन बन जाएगा, लीवर में स्टोन बनेगा। जल ज्यादा पीजिए, यूरिन ज्यादा चाहिए, पेट की सफाई हो, पाइपलाइन सब साफ रहे। जल ज्यादा पियो, दूध भी कम पियो, और गहरी नींद सोते नहीं है लोग। ना जाने हिंदुस्तान पूरा अपने सिर पे लाद के बैठे, सोते क्यों नहीं हो? सोते समय भी सोचते हैं लोग,
आंखें सब फूल गई, नीचे हवा भर गई, खाल झूल गई, फिर भी सोते नहीं। क्या सोचते हो? और नींद क्यों नहीं आती? नींद किस कारण से नहीं आती? गहरी नींद क्यों नहीं आती? जो काम नहीं करता है, जिसका शरीर थकता नहीं है, जो व्यायाम नहीं करता है, जिसका शरीर थकान नहीं लाता है, उसको नींद अच्छी नहीं आती। आतंकवादी सो जाते हैं, पुलिस उनको दौड़ाती है, 10 किलोमीटर भागते हैं, थक जाते, खूब नींद आती। तुम तो आतंकवादी भी नहीं हो, तुम तो घर ही में रहते हो, फिर भी डबल बेड पर सिंगल नींद नहीं आ रही। आखिर बात क्या है? कम मेहनत करने वाले को कम नींद आती है, अधिक मेहनत करने वाले को गहरी नींद आती है, ताबड़तोड़ मेहनत करने वाले को बेहोशी की नींद आती है। थोड़ा निश्चिंत भी रहो, मन को भी समझाओ। इतना टेंशन क्यों करते हो? बेटा बेटी की टेंशन, उनके शादी की टेंशन, पत्नी की टेंशन, ससुराल वालों की टेंशन, मायके की टेंशन, गाय भैंस की टेंशन, गाड़ी घोड़े की टेंशन, टेंशन की टेंशन। ये इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो? इस पढ़ने लिखने की टेंशन, परीक्षा में नंबर कम आए वो टेंशन, फेल होने की संभावना तो टेंशन, परीक्षा में नकल कर रहे थे पकड़े गए तो बहुत टेंशन। ये क्या कर रहे हो? टेंशन उसी को होती जो अपना काम सही नहीं करता है, जो कर्तव्य को सही नहीं निभाता, वो टेंशन का पात्र बनता है। आप कर्तव्यनिष्ठ बनिए, लापरवाही मत कीजिए, जिम्मेदारी से काम। आज मैं बता रहा था 6 बातें जिसके घर में होती। प्रिया च भाव्या, जिस घर में प्रेम करने वाली स्त्रियां रहती हैं, प्रेमी स्वभाव की है, जिन स्त्रियों के अंदर प्रेम ही प्रेम भरा है, और वे स्त्रियां जिस घर में रहती हैं उस घर में सुख निवास करता है। और जिस घर में क्रोधी स्वभाव की स्त्रियां रहती हैं उस घर में सुख नष्ट हो जाता है। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, और जिस घर में प्रेम से बोलने वाली स्त्रियां और प्रेम से बोलने वाले पुरुष रहते हैं उस घर में भी सुख का निवास होता है। प्रेम से जो लेडीज बोलती है, लेडीज की भाषा भी अलग अलग है। कितनी लेडीज भोजन बनाती है तो अपने पति से बोलती है, भोजन रेडी छे, खावा माटे आओ, गुजराती भाषा बोलती है। और फिर बोलती है, अभी यूपी की लेडीज है तो ऐसे बोलती है, खाना है तो खा लो, भोजन बन चुका है, देर में आओगे तो मिलेगा नहीं। कमाल है, होटल में भी देर में जाओ तो मिल जाता है, ये अपना घर होटल से भी गाढ़ा हो गया, मिलेगा नहीं। ये भी देख लो, पति किसी काम में फंसा है, थोड़ा देर भी हो सकती है, इतना ज्यादा तुम क्यों नखरेबाजी कर रही हो? कितनी लेडीज ऐसे बोलती है, फोन कर देती है अपने पति को, मैं भोजन बना चुकी हूँ, खा चुकी हूँ और तुम्हारे लिए टिफिन में रख चुकी हूँ, जब आना तब आना, टिफिन उठा लेना, खा लेना, टिफिन मांझ धोकर वहीं रख देना, और मैं सो रही डिस्टर्ब मत करना, नहीं तो नागिन बनकर डस लूंगी, मर जाओगे तो। हाँ, अब ये पति को इंग्लिश सुना रही है, ये कोई पत्नी है? कुछ नहीं है, ये सुपर्णखा है। अरे तो एक पति के लिए उठकर भोजन नहीं परोस सकती है? इतनी आलसी बन गई, निकम्मी कहीं की। काहे के लिए बन करके आई है यहाँ घर में पत्नी? मत बन पत्नी, वहीं रह जहाँ रहती थी। ये फालतू नरक बनाना है। कैसे उन्नति होती है? मैं छत्तीसगढ़ में प्रवचन कर रहा था, कोरबा जिले में, दीपिका कॉलोनी में। तो एक कार आई, वो मेरी शुरुआत थी उस समय। तो कार से एक लेडीज और एक जेंट उतरा, प्रणाम करना चाहते, और मैं अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा था, व्यास गादी पर जा रहा था, मेरे को देर हो रही थी। तो किसी ने कहा थोड़ा रुक जाइए, प्रणाम करेंगे। मैंने कहा अब वहीं आकर प्रणाम करें, व्यास गादी पर, यहाँ प्रणाम बंद। अरे बोले बहुत बड़े आदमी हैं। तो हमने कहा बड़े आदमी है तो वहाँ नहीं आ सकते? तो वो जो लेडीज थी उसने कहा 1 मिनट सुनो तो। बोले मेरा पति मुख्य अतिथि है आपके कार्यक्रम में, और ये जितना कोयला खदान है इसका मेरा पति ही मालिक है, और ये आपके जो भक्त सत्संग करा रहे ये मेरे कर्मचारी है, और मैं यहाँ मिलने आई हूँ, मैं कबीरपंथी हूँ, और मेरा पति राधा स्वामी का भक्त है, और मैं कबीरपंथी हूँ। तो ड्राइवर लेकर आई है, और इसलिए आई है कि आपको बताना चाहती हूँ, कंठी दिखाना चाहती हूँ, तुम्हारा कंठी है मेरे पास, कबीरपंथी हूँ।
तुम्हारे कबीर के गुरु ने दिया है, कबीर के संत ने। हमने कहा ठीक है। बोले पूरा 2-4 हजार ट्रक चल रहा है कोयला के लिए हमारा, अब बहुत बड़ा सिस्टम है, लेकिन मैं वहाँ आऊँगी तो मेरे पति को अच्छा नहीं लगेगा, वो मुख्य अतिथि है, मैं उसमें घुसड़ के बैठना नहीं चाहती, इसलिए दर्शन यहाँ करने आई हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कहा अगले दिन आना, बात करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिर वो आई अगले दिन। तो मैंने कहा तुम्हारी उन्नति हुई कैसे? तो उसने कहा मेरे पति यहाँ पर 400 रुपये महीने की नौकरी करते थे। सुनना बात ध्यान से, इसी कोयला खदान में। लेकिन मेरा पति धीरे धीरे काम करते करते कभी कभी रात को 3 बजे वो ट्रेन पकड़ता था कोरबा से दिल्ली के लिए, कुछ परमिशन कराने के लिए जाता था। तो मैं 3 बजे ट्रेन पकड़ता था, तो मैं 2 बजे उठ करके ताज़ा भोजन बनाकर, पराठे बनाकर, सब्जी बनाकर, टिफिन पैक करके और पति को स्नान कराकर और उसको विदा कर देती थी। बाद को उसके कपड़े धोती थी और सफाई करती थी। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मेरा पति बासी भोजन खाए या अपने आप चला जाए, हम सोती रहें, और या कि हम पति से गुस्सा करें, कभी नहीं किया। तो गुरुदेव 400 रुपये महीने की नौकरी करने वाला पति धीरे धीरे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हुआ है कि हजारों ट्रक चल रहे हैं और 20,000 लोग नौकरी कर रहे हैं हमारे अंडर में, और इतना धन है कुछ पूछो मत। अब ये कहाँ से धन आया? तुलसीदास को याद करना पड़ेगा, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नामा और जहां खुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हर वाइफ को चाहिए कि अपने पति को रिसीव कर ले, जब आए तो रिसीव कीजिए और इतना शब्द कहिए आइए पधारिए, आपका इंतजार है। उनके लिए थोड़ा जागिए। और करना क्या है जिंदगी में? थोड़ा नींद ज्यादा आएगी, दिन में 1 घंटे सो लेना, लेकिन इस कार्य को एडजस्ट कीजिए। और जिस स्त्री का पति खुश है और जिस पति की पत्नी खुश है, उसके घर में सुख शांति और संपत्ति की कमी नहीं रहती है। जहां आपस में तकरार है, आपस में दरार है, आपस में दीवार है, वहां पर याद रखना ना सुख रहेगा, ना शांति रहेगी, ना संपत्ति रहेगी, वहां दरिद्र आकर के डेरा डालेगा। इसलिए आपस में सुमत बनाइए।